राम राम जी। तो बारिश हो रखी है कल रात से एकदम जोरदार, मतलब दो घंटे तक ऐसी बारिश आई थी कि सारा गुड़गांव हो गया था जलमग्न। इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सारे रोड भर गए हैं बिल्कुल लबालब पानी से, मतलब कि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कहीं निकल ही नहीं सकते हैं घर से। तो टेक्नोलॉजी का और ये आईसीटी का इतना अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं अभी कि घर बैठे हम क्लासेस ले सकते हैं। और वही आज मेरे साथ हुआ है कि अब मेरे को लेनी है ऑनलाइन क्लास अपनी। तो वो तो गई थी मैं सुबह उठकर रेडी, पर फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से रेडी होने के बाद क्लिक किया दिमाग में कि एक बार फ़ोन तो चेक कर ले कभी तेरे भी ऑनलाइन क्लासेस ही हों। और जैसे मैंने फ़ोन चेक किया तो ऑनलाइन क्लासेस ही मेरी मिली। तो वही मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और अभी भी देखो थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने ही लग रही है। तो 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक तो थी पहले, पर अब एक और क्लास मेरी ऐड हो गई है। तो मेरे को 1-1:15 बजे तक मेरी सारी क्लासेस हो जाएंगी एंड मतलब कि लगातार 6 क्लासेस है। तो जाते हैं नीचे और अपने तैयारी करते हैं क्लासेस की और फिर रेडी होके एक बार फिर से बैठते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। तो भाई बारिश और दिन इतना अच्छा हो रखा है कि मुझसे रुका नहीं जाना, तो मैं एक बार थोड़ा सा राउंड लगा लेती हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस के आज के ड्रॉबैक्स और फ़ायदा तो देखो होता ही है, एक बड़े घर बैठ के हम क्लासेस ले रहे हैं। पर ड्रॉबैक आज का ये है कि मैं स्कूल जाती ना तो मेरे 5 पीरियड होते और आज इन्होंने मेरे को दे दिया लगातार 6 पीरियड यहाँ पे घर पे मैं बैठी हूँ। तो पर कोई बात नहीं, चलो उसकी भी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने जो प्लान पहले से कर रखा था कि भाई क्लास में ये कराना है, अब उसे हट के मेरे को कराना होगा कि आगे नहीं बढ़ सकते ज़्यादा सिलेबस में, थोड़ा नॉर्मल से रखना पड़ेगा आगे का। और पीछे का सारी रिवीजन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नेटवर्क इशू की वजह से या XYZ कोई भी इशू से मतलब क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए क्लास को इस तरीके से चलाना है आज कि वो कुछ ज़्यादा मिस भी ना करें और जो बच्चे आए हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। तो चैलेंजेस तो होते ही हैं, पर ये छोटे छोटे चैलेंजेस जिनको हम ज़्यादा कहते हैं ना भाव नहीं देते, इतने नहीं काटते हम इतने चैलेंजेस को। तभी जाते हैं नीचे और अपने तैयारी करते हैं बढ़िया सी ऑनलाइन क्लास की। और देखो कितनी सुंदर बारिश हो रही है, काश्मीर वाली बात है। इतना प्यारा मौसम हो गया तो मेरे से तो रुका नहीं गया अंदर बैठे बैठे, तो मैं तो आ गई थी अपनी छाते को लेके। और ये देखो जी हरे भरे पेड़, इनकी भी मौज हो रही है, बढ़िया खुश है एकदम। पर मैंने जब पौधे लगाए थे ना अभी 2-3 दिन पहले, तो वो नहीं बोल सकती हूँ मैं, 1 हफ्ते 10 दिन पहले, उनका मेरे को डर है कभी वो ख़राब ना हो जाए क्योंकि देखो कैसे बेचारों में पानी भर गया है। 1-2 तो मैंने अंदर रख भी दिए हैं पानी निकाल के उनका, और एक तो बेचारा पूरा ही पत्ते उसके काले पड़ गए थे, वो भी मैंने नीचे रख दिया। तो देखते हैं बेचारा जिएगा या ख़त्म होएगा। तो चलो इन बातों को करते हैं हम साइड और जाके करती हूँ मैं तैयारी अपनी क्लास की। और ट्राई करूँगी कि बच्चे एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा सीखें। तो और किस किस की ऑनलाइन क्लास चल रही है जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे को। तो हो गई हूँ मैं तैयार स्कूल तो क्या मतलब क्लास लेने के लिए। वर्क फ्रॉम होम है आज हमारा, बताया था मैंने जैसे आपको। तो सारे लैपटॉप वगैरह और क्लासेस मैंने कर लिया सब शेड्यूल। तो अब करते हैं शुरू। और आज मेरी 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक क्लास है, 10-10 मिनट के ब्रेक के साथ। जिस 10 मिनट में मेरे को करना होगा सारी क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस के लिए, मतलब प्रिपरेशंस। तो अभी के लिए तो राहुल ने कर दिया मेरी हेल्प और अब राहुल जा रहा है ऑफिस। ये हो गया मेरा वर्क फ्रॉम होम शुरू। तो मिलते हैं एक क्लास के बाद, छोटा सा ब्रेक मैं जब लूँगी तब। तो सी यू। तो भाई इस पे लिखे हुए टाइम टेबल के हिसाब से थे तो मेरे 6 पीरियड, और पता नहीं मतलब मैंने टाइम अपना ये लिंक भी भेज दिया था क्लास के लिए जूम पे, पर शायद से कोई क्लैश हुआ है जिसकी वजह से मेरे को आधा घंटा तो हो गया वेट करते हुए कि भाई बच्चे आ जाए, पर आ रहे नहीं। और अभी मैंने बात करी कोऑर्डिनेटर मैम से तो पता चला है कि वो अपनी मैथ्स क्लास में बिजी हैं। तो आई गेस यहाँ पे जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो दूसरे टीचर ने चेक नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हो गया क्लैश। और मिल गया मेरे को बीच में फ्री स्लॉट, पर ये फ्री स्लॉट कोई फ्री स्लॉट नहीं हुआ क्योंकि बैठी तो मैं लैपटॉप के सामने ही थी ना जब से अब तक। तो वाला वो जी बैड लक, पर ठीक है। थर्सडे को मेरी 5 क्लासेस होती हैं और आज इन्होंने 6 दे रखी थी, तो एक अपने आप से ही हट गई है। तो फिर से हो गई हैं 5 क्लासेस। एंड लेट्स बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड दैट विल बी स्टार्टिंग एट 11 बजे। 11 बजे होगी हमारी अगली क्लास शुरू। तो भाई एट द एंड अब लैपटॉप कर देते हैं हम अपना बंद क्योंकि क्लास हो गई है पूरी। बज गए हैं 1:30
1:35 हो गया है, मतलब लगभग 1:35 का टाइम हो गया है। और अब जाके आज तो ना कति बिल्कुल मतलब ये होता है ना, थक गई बैठे बैठे एक जगह पे बैठे बैठे कॉन्टीन्यूसली लगातार। मतलब मेरी 6 क्लासेस थी 8:30 बजे से लेके, और 10 मिनट का ब्रेक तो 10 मिनट का लगे ही नहीं, आज सड़ा भाग गया बिल्कुल। और अगली क्लास की तैयारी करने के चक्करों में ना दिमाग की दही हो गई है, तो अलग तरीके की टायर्डनेस हो गई है आज। ऐसी तो स्कूल में भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में हम चुप हो सकते हैं थोड़ी बहुत देर, पर ऑनलाइन क्लासेस में ना मतलब हम चुप नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा देर तक, वरना पेरेंट्स सोचेंगे मैडम तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही है। एक तो पेरेंट्स सोचेंगे मैडम कुछ पढ़ा रही नहीं है, दूसरा एक और भी दिक्कत है, ऑब्जर्वर लगा रखे हैं ना स्कूल वाला ना माथे पे, भाई देखो टीचर के पढ़ा हुआ है, किस तरह पढ़ा हुआ है। तो बड़े स्यापे हैं, सच्ची बता रही हूँ। पर कोई बात नहीं, फिर भी चलो आज का तो दिन चला गया, और कल का आ गया है शेड्यूल बन के। मेरी कल फिर से क्लासेस है, मतलब कि भाई कल फिर हमारा स्कूल ऑनलाइन है रहेगा। और तो सारी चीज़ ठीक है, पर मैंने टेंशन इस चीज़ की है कि मेरी फ्रेंच की असेंबली थी मंडे ने, वो मैंने ना बेरा किस तरह होगी, ना बेरवा किस तरह होगी, क्योंकि मैंने तैयारी तो कर रखी थी पर पूरी नहीं कर रखी थी कि मैं कल आज का और काल का दिन हो रहा बड़का ने एक बार वो बढ़िया सी ना वो करवा दूंगी तैयारी बुला के ने, पर कुछ ना होया। अरे मेरी डपली ही बजेगी जाके ना मंडे ने, पर कोई बात ना, बनने कौन सी ज़्यादा टेंशन है। बात करके देखती हूँ कोऑर्डिनेटर से क्या रहता है क्या नहीं रहता है, और देखते हैं जैसी होगी वैसी हो जाएगी। हाँ चलो, तो अब अपने मैं खाना खाती हूँ, करती हूँ थोड़ा रेस्ट, और फिर शाम को मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। तो भाई बहुत हो गया पढ़ाना लिखाना, और अब हो गई है शाम, मतलब कि बनाने का टाइम आ गया है खाना। तो आज मैंने तैयारी पकड़ रही की है करेले बनाने की। तो करेले बनाने में 2 तरीके के, मतलब एक तो 2 तरीके के तो गया, तरीका तो एक ही है, मतलब कि एक साइड मैंने रख दिया ये प्याज भूनने के लिए तलने के लिए, और दूसरी साइड रख दिया मैंने करेले तलने के लिए। दोनों हो जाएंगे रेडी, और फिर दोनों को मिक्स करके मसाले वगैरह में मिला दूँगी और बढ़िया सी सब्ज़ी बना दूँगी। तो बनाती हूँ सब्ज़ी और फिर दिखाती हूँ कि अगला काम क्या होगा मेरा। करेले हो गए हैं मेरे गोल्डन रेडी एकदम बढ़िया से, और फिर मैंने साइड में ही रखे प्याज भून के तैयार हो रही है हमारी कच्ची आम भी। ये सारी इसमें नहीं डलेगी, दूसरा एक करेला और है जो थोड़ा कड़वे वाला है, उसमें मैं आगे डालूंगी। तो ये हो गए अपने रेडी बढ़िया से गोल्डन करेले फ्राई। और अब इसके बाद मैं डालने वाली भीगी हुई सौंफ मसाला ये सब कुछ, और बढ़िया से बन जाएंगे फिर लजीज एकदम बिना कड़वाहट वाले करेले मेरे। और भाई आप कैसे बनाते हो बिना किसी कड़वाहट के करेले? अगर रेसिपी अच्छी हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना। कुकिंग मेरे को कहीं ना कहीं बहुत पसंद है, मतलब करना। आई लव टू कुक फूड। फिर मन करती है ना फुर्सत से कुकिंग जो होती है वो मेरी बहुत फेवरेट है। वही मसाले के नाम पे इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको गरम मसाला और नमक, और साथ में डाल दिया भीगी हुई सौंफ। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और फिर इसमें डाल दूंगी खट्टा, मतलब कि आम, ये कच्चा आम,